मॉर्निंग सर, आपका सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका एक नया टॉपिक है आज, नीति आयोग। नीति आयोग बेसिकली किसके स्थान पर स्थापना हुई है कि योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल प्रस्ताव जारी किया गया। देखो, ये जो नीति आयोग है ये पहले किसके स्थान पर बनाया गया? योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई नई संस्थान है। और एक 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल प्रस्ताव किया गया था, जिसके अंदर क्या बताया गया था कि इस संस्थान से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल जो प्रस्ताव था उसके अंदर ये सारे के सारे सुझाव दिए गए थे। तो बेसिकली क्या कार्य करता है? ये रिसर्च का कार्य करता है, जिसके अंदर जो जनजातीय जो क्षेत्र वाले लोग होते हैं उनके लिए सलाह मशवरा करता है, सुझाव देता है किस तरह क्या करना है। वो सारी चीजें कौन बताता है? नीति आयोग बताता है। ये सरकार को क्या करता है? थिंक टैंक के रूप में, जिसमें क्या होता है? इम्प्लीमेंट्स होता है। किसका होता है? सरकार का इम्प्लीमेंट्स होता है। थिंक टैंक के रूप में क्या करता है? ये एक तरह से सेवाएं प्रदान करता है। कौन करता है? ये नीति आयोग करता है। अब इसके बेसिकली कार्य क्या है? तो नीति आयोग ये इसका कार्य हम ये बोल सकते हैं कि नीति आयोग केंद्र एवं राज्य सरकारों को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। मतलब ये क्या करता है कि जो केंद्र और जो राज्य सरकारें होती है, तो नीति से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है, ठीक है, या उससे रिलेटेड जो भी तकनीकी होती है, जैसे जो भी हम रिसर्च करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, उससे रिलेटेड जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड, तो वो उसकी क्या करता है? जितनी भी सलाह होती है, सुझाव होता है, परामर्श होता है, वो क्या कराता है? उपलब्ध कराता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर इसमें
नीति आयोग में आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयात देश के भीतर एवं अन्य देशों की उत्तम पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का नीतिगत विचारों से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो सब इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अगर जो भी हम देखें कि जो आयात होता है उसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, एक तरह से जो अन्य देशों की उत्तम प्रगति का प्रसार करता है और जो विचार होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उसको सम्मिलित किया जाता है। तो ये माना जाता है कि एक तरह से पॉलिसीज डेवलप करता है, मतलब एक तरह से किसके रिलेटेड होता है, विभिन्न प्रकार के देशों से रिलेटेड होता है, जो किस सेक्टर में आता है, अर्थशास्त्र सेक्टर में भी आते हैं। फिर इसके अंदर एक आता है नीति अनुसंधान केंद्र। नीति अनुसंधान केंद्र देखो नीति आयोग में तो क्या होता था, बेसिकली पूरा का पूरा रिसर्च होता था, किससे रिलेटेड होता था, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र ले ले, जनजातीय क्षेत्र ले ले, या फिर हम आयात निर्यात में ले ले, या कोई दूसरे देशों में ले ले। तो अब बेसिकली इसके अंदर एक केंद्र बनाया गया है, नीति अनुसंधान केंद्र। तो ये क्या करता है, ये जो जनजातीय क्षेत्र होता है उसका अनुसंधान करता है, जनजातियों के संदर्भ में क्या करता है, विचार विमर्श करता है, सुझाव देता है, सलाह देता है, अनुसंधान करता है, उस चीज का शोध करता है। तो उस केंद्र का बेसिकली ये कार्य होता है कि वो क्या करता है, नीति अनुसंधान केंद्र हर मतलब एक तरह से रिसर्च करता है पूरी तरीके से। किससे रिलेटेड होती है वो रिसर्च, जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड होती है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1973 में। 1973 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो प्रधान कार्यालय था है धर्म मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली में। ठीक है, और सामाजिक अनुसंधान केंद्र, सामाजिक विज्ञान शोध संस्थाओं में सामाजिक विज्ञान की जितनी भी शोध संस्था है ना उसमें भी इसका नाम सम्मिलित है, नीति अनुसंधान केंद्र का। क्योंकि जब हम सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान की बात करते हैं तो कौन सा हमें देखने को मिलता है, नीति अनुसंधान केंद्र भी हमें देखने को मिलता है। अब बेसिकली क्या करता है नीति अनुसंधान केंद्र, तो यह भारत की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को
आर्थिक और राजनीतिक नीतियों की समीक्षा करके उन्हें उपयोगी बनाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव देता है। मतलब ये क्या करता है कि भारत की जितनी भी आर्थिक और राजनीतिक नीतियां होती है, ठीक है ना, उसकी क्या करता है, ये समीक्षा करता है। कौन करता है? नीति अनुसंधान केंद्र। और उसके बाद उसके अंदर जो भी मतलब परिवर्तन करने की जरूरत है या जो भी विचार विमर्श है, जो भी मुद्दे होते हैं, उस पर क्या करता है, महत्वपूर्ण सुझाव देता है। ठीक है। और फिर इसका एक और कार्य ये आता है नेक्स्ट, यह है सरकार शैक्षिक संस्थाओं व्यावसायिक संगठनों सरकारी विभागों और औद्योगिक की नीतियों को उपयोगी एवं जन कल्याणकारी बनाने हेतु क्या करता है, उपाय बताता है या अनुशंसाएं प्रदान करता है। मतलब ये क्या करता है, सरकार शैक्षिक जो भी संस्थाएं होती है अपनी एजुकेशन से रिलेटेड और जो बिजनेस से रिलेटेड जो संगठन होते हैं, उसमें क्या करता है, ये सरकारी विभाग जो होते हैं, औद्योगिक की नीतियों को क्या करता है, ये उपयोगी एवं जन कल्याणकारी बनाने के लिए अनुशंसाएं होती है, जो उपाय होते हैं, उसको क्या करता है, नीति अनुसंधान केंद्र बताता है। ये इसके बेसिकली कार्य थे। अब कार्य के बाद इसके कार्य क्षेत्र कहाँ है नीति अनुसंधान केंद्र के, तो इसके कार्य क्षेत्र है कार्य क्षेत्र। तो पहला कार्य क्षेत्र है इसका शहरीकरण और आधारिक संरचना। मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, आधारिक संरचना। दूसरा कार्य क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संबंध के रूप में होता है इसका। तीसरा है आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर कानून और समाज। फिर नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय
नियम। फिर नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान। फिर नेक्स्ट है राजनैतिक अर्थशास्त्र। नैतिक अर्थशास्त्र और शासन। ये इन सभी के अंदर क्या करता है, एक महत्वपूर्ण सुझाव देता है। इससे रिलेटेड जो भी होता है, जो परिवर्तन करने चाहिए या जो भी नीति वगैरह होती है, उससे रिलेटेड क्या करता है, जैसे शहरीकरण आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर भी महत्वपूर्ण कदम उठाता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, कानून और समाज, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नियम। वैज्ञानिक अनुसंधान सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका बेसिकली कार्य यही होता है कि किसी भी जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर अनुसंधान करके महत्वपूर्ण सुझावों को देना। और नैतिक और शासन के अंदर भी ये क्या करता है, एक मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आएगा भारतीय इंडियन इकोनॉमिकल जो एसोसिएशन होता है वो क्या कार्य करता है इसके नीति आयोग के अंतर्गत। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज आपको होमवर्क है नीति अनुसंधान केंद्र को स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित